आज हम ऐसे महान जीनियस व्यक्ति के बारे बताते हैं जिनके पास दो तीन नहीं बल्कि बहुत सारी चीजों का ज्ञान था, जिन्होंने अपने जीवन में ऐसे ऐसे कारनामे किए जो दुनिया को आज भी हैरान कर देती है, जिसका नाम लियोनार्डो दा विंची था, जो एक चित्रकार, इंजीनियर, वास्तुकार, आविष्कारक और वैज्ञानिक के साथ साथ और भी कई चीजों में महारथी थे। आज वे अपनी दो पेंटिंग मोनालिसा और दी लास्ट सपर के लिए सबसे ज्यादा जाने जाते हैं। वो कभी स्कूल की शिक्षा प्राप्त नहीं किया, फिर भी उन्होंने एरोनॉटिक्स से लेकर मानव शरीर रचना तक के आविष्कारों और कई सिद्धांतों से भरी किताबें लिखीं। वो अपनी बुद्धि और कल्पना से कागज पर साइकिल, हेलीकॉप्टर और हवाई जहाज जैसे कई तकनीकों का आविष्कार करने की विधि बताई। दा विंची का जन्म 1452 में इटली इंचियानो में हुआ था। लियोनार्डो दा विंची के पिता एक वकील थे और उनकी मां किसान। वे दोनों विवाहित नहीं थे और उनके एकमात्र संतान थे। दा विंची उनके पिता दा विंची की कलात्मक प्रतिभा से काफी प्रभावित थे और 15 साल की उम्र में एक प्रसिद्ध मूर्तिकार और चित्रकार के पास एक स्टूडेंट के रूप में फ्लोरेंस भेज दिया, जहां उन्होंने एक दशक तक मूर्तिकला, चित्रकार और यांत्रिक कलाओं पर प्रशिक्षण लिया। उसके बाद उन्होंने कई सारे कमीशन वर्क भी किया। दा विंची के दो प्रसिद्ध पेंटिंग हैं। पहला द लास्ट सपर, जिसमें जीसस को सूली पर चढ़ाया जाने से पहले उनको आखिरी भोजन करते दिखाया गया है। इस पेंटिंग में यीशु के चेहरे पर शांति और स्थिरता का भाव है, जबकि चेलों के चेहरे पर आश्चर्य और अनिश्चितता के भाव हैं। इनकी दूसरी प्रसिद्ध पेंटिंग मोनालिसा की है। इस पेंटिंग को दा विंची ने 1503 से 1506 के बीच बनाया था। इस पेंटिंग में मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान दुनिया की सबसे प्रसिद्ध मुस्कानों में से एक है। यह मुस्कान इतनी रहस्यमय है कि लोगों को यह पेंटिंग अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। लियोनार्डो दा विंची चित्रकार के साथ साथ एक वैज्ञानिक भी थे। उन्होंने प्रकृति, यांत्रिकी, शरीर रचना विज्ञान, भौतिकी, वास्तुकला, हथियार और बहुत कुछ का अध्ययन किया। अक्सर साइकिल, हेलीकॉप्टर, पनडुब्बी और सैन्य टैंक जैसी मशीनों के लिए सटीक काम करने योग्य डिजाइन बनाए, जो सदियों तक नहीं बन पाए। उन्होंने अपना बहुत सारा समय प्रकृति में खुद को समर्पित किया और वैज्ञानिक नियमों का परीक्षण करने, मानव और पशु शरीर का विच्छेदन करने और अपने अवलोकनों के बारे में सोचने और लिखने में बिताया। 1490 के दशक के आरंभ में किसी समय दा विंची ने 4 व्यापक विषयों, चित्रकला, वास्तुकला, यांत्रिकी और मानव शरीर रचना से संबंधित नोटबुक भरना शुरू किया और हजारों पृष्ठ बनाए, जिनमें से कुछ दर्पण लिपि से भी लिखे, जिसे समझने के लिए दर्पण के सामने पढ़ना पड़ता था, जो दूसरों के लिए समझ से बाहर था। ऐसा माना जाता है कि वे अपने बातों को रहस्य रखने के लिए ऐसे लिखते थे। इसकी सबसे प्रसिद्ध किताब कोडेक्स है, जिसमें उन्होंने कई तकनीकों को बनाने की विधि बताई है। इस किताब को बिल गेट्स ने करीब $30 मिलियन में खरीदा था, जो आज के दिन में इसकी कीमत लगभग 400 करोड़ रुपया है। यह आज तक का सबसे ज्यादा कीमत पर बेचा गया पांडुलिपि है। इस किताब की खास बात यह है कि इसमें कई सारे सवालों के जवाब लिखे हुए हैं, साथ ही भविष्य के बारे भी लिखा है। इसमें दा विंची के विचार नोट्स, रेखाचित्र और कई चीजों के बारे लिखा है। इसमें पानी के गुण, प्रकाश की गति, पृथ्वी की संरचना और ब्रह्मांड की प्रकृति जैसे विषयों पर भी चर्चा की गई है। अन्य नोटबुक में दा विंची द्वारा मानव कंकाल, मांसपेशियों, मस्तिष्क और पाचन तथा प्रजनन तंत्र के शारीरिक अध्ययन शामिल थे, जिससे मानव शरीर के बारे में नई समझ लोगों तक पहुंची। हालांकि यह किताब 1500 के दशक में प्रकाशित नहीं हुए थे, इसलिए दा विंची की नोटबुक का कई सालों तक वैज्ञानिक प्रगति पर बहुत कम प्रभाव पड़ा। दा विंची ने 2 मई 1516 में 67 साल की उम्र में दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ दिया। इसकी मौत से पहले फ्रांसीसी शासक ने उन्हें राजा के प्रमुख चित्रकार, इंजीनियर और वास्तुकार की उपाधि प्रदान की थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनके द्वारा रची गई कला और किताब आज भी बहुत मूल्यवान है।